औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं तो एंटर ही अभी हुई हूँ। मैंने कहा थोड़ा टाइम दे दूं बातें करने का। क्या हाल है आपका तायरा? क्या हाल है वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अब तो नॉर्मल की तरफ है इंशाल्लाह। अच्छा, बारिश नहीं हुई ना दोबारा? नहीं नहीं, फिर नहीं। हाँ, यही था मुझे, क्योंकि कुछ लोग ना अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ना झूठी वीडियोस डालते हैं, तो वो नजर से गुजरती है। मैं उनको करती तो नहीं हूँ, देखती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कहीं फिर हुई ना हो, तो मतलब इसलिए। वैसे नहीं, फिर जैसे होनी थी कुछ, आपको पता है ना, जो इसके भी नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ पे हाँ पहाड़ हाँ। वगैरह की थी, प्रिडिक्शन तो थी लेकिन हुई नहीं। तो वहां पे थोड़ी बहुत जो है वो हुई है। चलो अल्लाह ताला लेकिन रहम करे और अपने ज़ुबान में रखे सबको, आमीन आमीन। आमीन। यहाँ भी मुसलसल बारिशें, कुछ ऐसे अजीब अजीब से वाकयात हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में भी सुनने को आ रहे हैं। मतलब आपके यहाँ पे यही कि कुछ एबनॉर्मल सी चीजें हो रही हैं। जैसे फल ज्यादा नहीं लग रहे, दरख्तों पे फूल नहीं आ रहे। ये मेरे देवर ने कल बात की है, हमारे बागात है ना वहाँ पे, तो कहते हैं इतना कम फल लगा है, फूल आए ही नहीं, ज्यादा फूल आते हैं तो फल, मेरे खुद यही हो रहा है यहाँ पे। तो ये वर्ल्ड वाइड ही कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। और बारिशें भी ज्यादा ही, पता नहीं आगे अब मानसून आ रहा है। पाकिस्तान में क्या होता है, अल्लाह तो सलाह। पाकिस्तान में तो रहम करे अल्लाह ताला। हाँ, पिछले साल नहीं हुआ ना, तो पता नहीं अब इस साल दुआएं मांगी जा सकती हैं कि अल्लाह ताला पर। पैसे पहले ही मुल्क के हालात बहुत खराब है, और बेचारे गरीब ही पिसते हैं ना, उन्हीं की झोंपड़ियां घर जो भी होते हैं वो सब बेचारे रोडों पे आ जाते हैं। हाँ, चलिए, हाँ, शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगी आज 2 टॉपिक कवर करूं। अगर पहला अस्सलाम आपको। वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। थोड़ी सी आवाज आपकी ऊंची हो सकती है, आवाज बहुत हल्की है। हाँ, मैं भी करती हूँ मेरे तरफ तो। जरा आप नहीं, अपना हमें सही देखें। आ रही है। नहीं, मेरे पास सही है। मेरे अच्छा पास सही, अच्छा। हाँ। मैंने देख लिए, चेक कर लिए, मेरी तो मिड से भी ऊपर है। और वैसे भी मैं ठीक। ऊंचा ही बोलती हूँ, पढ़ा पढ़ा के ना मेरा गला बहुत खुल गया। तो आप ना अपना वॉल्यूम चेक करें जब भी ऐसा मसला ठीक। हो ना। ठीक है ना, वॉल्यूम देखें अपना स्पीकर्स का। हम्म, चलिए इंशाल्लाह, तो बाकियों को ठीक है। जी तो सही आ रही है आवाज। हाँ, सही है जी सही है। बाजी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, अफ़ाल मद उज़म। मद उज़म। मद क्या होती है? एक होती है हमद और एक होती है मद। ठीक है ना? तारीफ। हाँ, तारीफ ही होती है, लेकिन ये थोड़ा सा हम से फर्क होता है। जी मद जो होती है ये इंसानों के किसी काम पे होती है ना? बिल्कुल। और हम जो होती है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। हम के अंदर शुक्र भी होता है और तारीफ भी होती है, जबकि मद हमें सिर्फ क्या होती है, तारीफ ही तारीफ होती है, शुक्र तो नहीं होता ना। बिल्कुल। किसी शायर की शायरी के ऊपर अगर आप बयान करते हैं, उसको कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या अप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो वो आप सिर्फ वो उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, शुक्र नहीं कर रहे। जबकि और हम के हमद में, अंदर हमद के अंदर दोनों मोहब्बत भी चीजें होती होती। हैं। हम्म। हाँ हाँ, तो उसमें तमाम हर तरह की जो भी तारीफ है, यानी अगर किसी बंदे की भी तारीफ हो रही है तो वो भी अल्लाह को ही जा रही है। तभी जी। तभी तो हम, आप जिसकी भी तारीफ करते हो आगे से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, कि वो तो सब अल्लाह ही की तरफ ना, उसी की अल्लाह तरफ के। से। तो जम क्या होता है? मुजम्मत होती है। ये होती है तारीफ और ये होती है मुजम्मत। मुजम्मत होती है जैसे ये कितना बुरा है ना? जी ये लफ्ज आप पढ़ते रहते हैं, नसीर व नेमल मौला व नसीर, कुरान मजीद में भी आते हैं ना, बहुत आते हैं। अब आपने पढ़ लिए ना तो आपको बहुत नजर आएंगे। सा आ भी जी आता है, सा अत भी आता है, मोन्नस भी आता है ना, मोन्नस का सीगा भी आता है, तो इसकी भी गर्दान होती है। पूरी ना हो तब भी इसका थोड़ी बहुत तो होती है। तो नेमा इसका भी सा, ये वाले वर्ड है। तो ये इनमें से जो मद के अल्फाज हैं वो ये वाले हैं दो। ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हम इसको भी पढ़ लेंगे। और इसका बीसा और मतलब साल। हाँ, ऐसा। मीनिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको पढ़ा दूंगी। ये फेल और आगे इसमें इशारा है, ये दो चीजें हैं। अब मैं इस क्योंकि इतना यूज नहीं होता तो मीनिंग में नहीं आया। अगर किताब में लिखे हुए तो फिर देख लेते हैं हम, इंशाल्लाह। सही है। जी तो कौन पढ़ेगा? शुरू करें। फौजिया। मैं पढ़ूं। हाँ, जी पढ़े। अच्छा। अफाल अफाल मद जम। अफाल मद अफ़आलु मद इ
वज़म अच्छा, में, ठीक है ना। अफ़आलु मदी व हाँ, ज़म्मी क्योंकि वो ये अफ़ाल हैं। मुरक्कब इजाफी बनेगा ना, ठीक है। जी। जो आपका मुजाफ होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना जमा सब हो सकता है, मरफू भी हो सकता है, मंसूब मजरूर, लेकिन हरकत एक ही होगी, ठीक है। और ये वाले आगे जो होते हैं फिर इनके ऊपर दो जेर भी आ सकते हैं, और अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर उसमें एक जेर भी आ सकती है। तो अफ़आलु मद व ज़म, तो मद अफ़आल मद हाँ, व मद ज़म। और जम के अफ़ाल या अफ़ाल है यानी कि, ठीक है। जी। अच्छा, वो वो अफ़ाल अफ़ाल। हैं जो किसी की मद या मजम्मत के लिए वज़ा किए गए हैं। हम्म, ये तादाद में 4 हैं, हम्म, 2 मद के लिए और 2 जम के लिए। हम्म, नेमा और हब्बज़ा मद के लिए, जबकि बेसा और साआ जम के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम्म, जिसकी मद की जाए उसे मखसूस बिल मद कहते हैं, और जिसकी मजम्मत की जाए वो मखसूस बिज़्ज़म कहलाता है। ठीक है। तो जी। अब ये फेल है ना, तो फेल का फाइल होता है, ठीक है। तो फेल के बाद उसका फाइल आएगा, वो आम फेल की तरह हिडन भी हो सकता है, ठीक है, और बाहर भी हो सकता है। तो फाइल होगा, और फाइल के बाद जो बदल की शक्ल में आएगा, लेकिन उसको बदल नहीं कहते, उसको कहते हैं मखसूस बिल या मखसूस बिल मद। अब मद कब कहेंगे, जब वो पीछे नेमा लगा होगा। अगर बीसा लगा होगा तो फिर उस मखसूस बिल कहेंगे, ठीक है। जी। यू गॉट इट। जी। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं। ये फाइल है मैम फेल का। रिपीट कर दें एक दफा। हाँ, ये फेल की तरह होते हैं, ठीक है। फेल की तरह इनका फाइल होता है, और फाइल फाइल बाहर भी हो सकता है, अंदर भी आ सकता है। यानी अगर रजुलु बाहर नहीं आ रहा तो नेमा के अंदर हुआ जमीर होगा, ठीक है, फाइल। और यानी ये अगर पहला यहाँ, ये चौथा सीगा होते हैं। हाँ, पहला ही सीगा होता है ना। आगे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन पहला और चौथा ज्यादातर यूज होते हैं, सत और इसी तरह यूज होते हैं ना। तो जी। अर्रजुलु जो है ये आपका, या सात। अच्छा, अर्रजुलु इसका फाइल है, लेकिन अगर बाहर नहीं आएगा तो फिर जमीर को यूज करेंगे। जी। तो ये तो फाइल की बात होगी फेल के साथ। अच्छा, उसके बाद ये जो आ रहा है ना, इसको मफूल आना चाहिए ना। जी। तो ये भी मरफू ही आ रहा है, तो इसको फिर हम कहते हैं मखसूस बिल मद या मखसूस बिल जम। अगर बीसा आ रहा है तो फिर मखसूस बिल जम होगा, ये वाला बदल नहीं होगा, है शक्ल बदल वाली, ठीक है ना। अशैखु बिलालुन, है ना। तो वो क्या है, अशैखु, वो बिलालुन भी वही है और अशैखु भी वही है, लेकिन फिर हम क्यों लगाते हैं आगे, ताकि खास हो जाए ना, कौन सा शेख, कौन सा हम्म। टीचर, कौन सा आलिम। तो वो फिर हम आगे उसका नाम भी लगाते हैं, तो वो बदल कहलाता है। और यहाँ पर ये बदल नहीं कहलाएगा, ये आएगा बदल की तरह ही, लेकिन क्या कहलाएगा, उसमें दोनों मार्फा होते हैं, इसमें भी दोनों मार्फा ही हैं, फिक्र वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये मखसूस बिज़म कहलाएंगे, या मखसूस बिल मद कहलाएंगे। ये मद है और ये जम। पीछे से देख लेना पीछे क्या आ रहा है। अब इसका जी। तर्जुमा देख लेंगे, जैद अच्छा आदमी है। अब इसमें तर्जुमा थोड़ा सा और भी है, लेकिन ये नेमर रजुलु जैदुन, कितना ही है, जैद अच्छा आदमी, इतना ही कर लें तर्जुमा आप, ठीक है। फिर उसके बाद बी सर रजुलु, हम वैसे कहते हैं ना कितना बुरा, है ना, जी। नेमर मौला कितना, हम कितना का तर्जुमा लगाते हैं ना उर्दू में, किताबों में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे सिंपल तर्जुमा है, खालिद बुरा आदमी है, जी। यानी कितना बुरा आदमी है, कितना भी लगा सकते हैं। उसके बाद आगे पढ़ें। मदरजा बाला जुमलों में नेमा और बेसा अफ़ाल मद और जम है। अर्रजुलु इन अफ़ाल का फ़ाइल है, जबकि जैदुन और खालिदुन बिलतरतीब मखसूस बिल मद और मखसूस बिल जम है। ठीक है। अभी इन अफ़ाल का फाइल जो है वो चार सूरतों में आ सकता है। जी। फाइल तो आना ही आना है, ठीक है। हम्म। पहला फाइल जो है जैसे यहाँ पर आया है, ठीक है, जी। ये वाला आया ना, यानी मारफा, मारफा। हम्म। किसकी बात कर रहे हैं, फाइल की बात कर रहे हैं ना, ये फाइल है, सॉरी, ये फाइल। तो फाइल जो है वो चार सूरतों और में, एक तो ये वाला आ सकता है मरफ बिल्लाम इसम, ठीक जी। है। दूसरा क्या है, मौरूफ मरफ बिल बिल, नाम की तरफ मदाफ। हाँ। दूसरी नेमा सूरत क्या गुलाम होगी, और ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है,
یعنی کیا ہوگا معرف باللام کی طرف یا مضاف الل معرف باللام کہہ سکتے ہیں، معرف باللام کی طرف مضاف. تو یہ اس کا مضاف الیہ معرف باللام ہو گیا، لیکن خود یہ معرف باللام نہیں ہے. پہلی صورت یہ ہے، دوسری یہ ہے. جی مضاف پہ تو نہیں آ سکتا نا الف لام، نہیں تو مضاف الیہ پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن آگے مخصوص بالضم اور وہ آ رہا ہے، جی. مد آ رہا ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ ضمیر یہ فائل مستتر. ہے، یہ فائل ہے. ٹھیک ہے، تو فائل کی جی. پہلی صورت، فائل کی دوسری صورت، فائل کی تیسری صورت. ضمیر مستتر. ہم، نعم رجلا زیدن. اب یہ تو نہیں بن نعم. سکتا، یہ تو جی. نہیں بن سکتا نا فائل. نہیں. تو اس کے اندر ہوا ضمیر لیں گے، اور یہ تو مخصوص بالضم ہے نا، جی. مخصوص بالمد، کیونکہ نعمہ لگا ہوا. اس پیچھے کو دیکھ کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے، مخصوص بالضم ہے یا دم مد ہے. اس طریقے سے کریں گے. آگے کیا ہے نعمہ کے اندر؟ نعمہ کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہے، وہی اس کا فاعل ہے، اور راجلن اس کی تمجیز واقع ہوا ہم، ہے، اس کے منصوب ہے. تو یہ تمجیز ہے. جی. واحد منصوب نکرہ. جب اس طرح کی کوئی بات ہو نا تو پھر وہ مفعول بھی نہیں بنتا، وہ تمجیز بنتا ہے. کیونکہ یہ جو فعل ہوتے ہیں ان کا مفعول ہوتا ہی نہیں، ان کا صرف فاعل ہوتا ہے اور مخصوص بالضم یا مد ہوتا ہے. تو جو ہے فاعل اندر چلا گیا تو پھر اس کو مفعول نہیں بنائیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تمجیز کہیں گے. ٹھیک ہے، تمجیز ہوتا جی. ہے نا، کم رجولن، کم کتابن، کم بیتن. تو وہ آپ کا کم کے بعد جو آتا ہے، لیکن یا نیما کے بعد جو آ رہا ہے منصوب اسم، وہ آپ اس کو مفعول نہیں کہیں گے، اس کو تمجیز کہیں گے. اچھا آگے کیا اس ہے؟ کا میننگ کیسے بنے گا میم؟ نعمہ رجلن زیدن. ہم، اچھا آدمی ہے زید، اسی طرح ہی ہوگا اس کا بھی. ہاں تمجیز ہے نا، تمجیز کے طور پہ جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کی بات ہو رہی ہے نا. جی. ٹھیک ہے، آدمی کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی. تو ایز اے تمجیز یہ آ رہا ہے، مفعول کے نہیں آ رہا. تو نعمہ کے بعد زید دونوں ڈائریکٹ نہیں لگایا مخصوص بالضم، بلکہ کیا لگایا؟ رجولن، بیچ میں تمجیز لائیں. تو یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اتنا یوز نہیں ہوتا. بس آپ یہ یاد رکھیں کہ نعمہ اور یہ قرآن مجید جی. میں آتے ہیں نا، اور جی. بیسا آتے ہیں. بیسا اس کی آگے. ساتھ، ہاں آپ ان دونوں کے روٹ ورڈ ٹائپ کریں کہاں پہ؟ کارپس قرآن میں. آپ کو ہم، ساری آیات جہاں جہاں یہ آتے ہیں، جو جو ان کے صیغے یوز ہو رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے، ایک اس کا فائل ہوگا، ایک بہت ہوگا تو اس کی تمجیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، جی. فائل ہڈن بھی ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیں. تو بس آپ ان کو دیکھیں اور ان کو ریسرچ کریں. ٹھیک. صحیح ہے نا؟ روٹ ورڈ ڈالیں، نون عین میم یا با حمزہ سین، یہ روٹ ورڈ ڈالیں اور ساری آیات قرآن کی. اب آپ کو نا چونکہ پڑھ لیا، تو آپ جب جمعے کو تلاوت کریں گی نا سورۃ الکہف، تو اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں لفظ، کتنی جگہ تو وہاں آ جائیں گے، جی. ڈفرینٹ ڈفرینٹ شکل میں ہوں گے یہ. ٹھیک ہے نا، کبھی بیسا ہوگا، کبھی نیما ہوگا، کبھی ساعت ہوگا. ہم، بیسا شرابو آتا ہے وہاں پہ، اور سات مرتفع کا آتا ہے وہاں پہ، اور بھی آتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا، اب آپ کو خود بول بول کے بتائیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھے نہیں نا، تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں. اب دوسری ماں، آیتیں بھی آتی ہے نا، بئس المصیر، آتا ہے ہاں نا کتنا برا ٹھکانہ ہے. ہاں ہاں یہ تو. بالکل بالکل. کتنا کتنا برا ٹھکانا ہے، کتنا کا لفظ آتا ہے نا، جی. جی. تو وہ لگاتے ہیں فن امہیا. اچھا اب یہاں پہ ماں بھی آتا ہے. ماں کس کے ساتھ آتا ہے؟ نیما کے ساتھ یوز ہوتا ہے. تو ماں کے بغیر بھی یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی. تو اب یہاں پہ جو ماں آتا ہے نا، وہ ماں کے معنی میں، اب ماں کے 11 معنی ہوتے ہیں. کتنے معنی ہوتے ہیں ماں کے؟ 11 معنی ہوتے ہیں. کتنے ہم نے پڑھ لیے؟ 4 5 تو ہم نے پڑھ ہی لیے ہیں، ہے نا. تو باقی جو ہے ہمیں پڑھنے ہیں. تو آج ہم نے ایک نیا معنی پڑھا ہے، ماں بمانا شیئن. ماں کا یہ بھی ایک معنی ہوتا ہے جو نعمہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. تو نعمہ کی میم اور یہ ماں مل کے تو کیا بن گیا؟ فنعما ہی. تو کتنا ہی اچھا ہے وہ، کتنی ہی اچھی چیز. شے کے معنی میں آ رہا ہے نا، کتنی ہی اچھی چیز ہے وہ.
تو اس کو بھی نکالیے گا. جب آپ کریں گے نا یہ والا ڈالیں گے نا ساری آیات آئیں گی. پھر آپ کو سب قرآن میں میننگ بھی لکھے ہوتے ہیں, سب کچھ لکھا ہوتا ہے ترجمے والا قرآن میں. آپ پہلے آیات نوٹ کر لیں پھر ترجمے والے قرآن میں کھول. صحیح ہے. جی آپ کے پاس پارے بھی ہوں گے, دیکھیے گا آیات نکال کے. اچھا اب آ کے آپ کا حبذا. اچھا حبا کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہی ہے, باقی فعلوں کے افعال مد و ضم ہے نا, تو یہ بھی فعل ہے حبا بھی. اور زا کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے. زا ہمیشہ حاضہ میں بھی ہا جو ہے نا وہ تو حرف تنبیہ ہوتا ہے, زا ہی اشارہ ہوتا ہے. اور ذالی کا میں زا ہی اشارہ ہوتا ہے. کا جو ہوتی ہے وہ ضمیر مخاطب کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کا جو آگے لگاتے ہیں نا وہ تو مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے, حرف خطاب ہوتی ہے, تو حرف خطاب ہوتی ہے. اچھا اب آپ کیا ہے یہاں پہ حبا زا میں حبا فعل اور زا اسم اشارہ اس کا فاعل ہے. زا اشارہ فاعل بن رہا ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. جیسے حبا زا زیدن, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا فاعل ہو گیا, یہ فعل ہو گیا, اور یہ مخصوص بز. اب کیا کہیں گے؟ مخصوص بز مد کہیں گے یا ضم کہیں گے؟ مد کہیں گے تعریف کے لیے. مد حق, ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ اس کا لفظ ہے نیما کے ساتھ آ رہا ہے نا, تو جوڑ کے دو ہیں, دونوں ادھر بھی دو ہیں ادھر بھی دو ہیں. اچھا اس کے بعد یہ پڑھیں. کبھی مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم کو حذف کر دیتے ہیں, جیسے نعم اچھا پہلے العبد. مجھے بتائیں مخصوص بالمد اور مخصوص بالضم ہوتا کیا ہے؟ مخصوص بالمد جس میں تعریف کی جائے فائل تو کسی نہیں ہوتا نا, فائل تو نہیں ہوتا نا, فائل نہیں ہوتا, یہ فائل کے الگ بعد جو آتا ہے. یوز ہوتے ہیں جس کی لفظ. تعریف یا برائی کی مذمت کی جائے نا اسی کو ہاں کہتے ہیں مخصوص وہ بالضم. مخصوص ہے نا بالضم, جس کی جائے, جی, ہے نا. جس کی جائے. جی. ہاں تو اس کو ایز اے مفعول بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہاں پہ یوز, لیکن منصوب تو نہیں ہوتا نا, وہ مرفوع ہی نہیں. ہوتا ہے. ہاں وہ بدل کی شکل میں آتا ہے, سیم اعراب لے رہا ہوتا ہے. اور اس کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں نا, فعل کی 3 صورتیں پڑھی ہیں. مخصوص بالضم جو ہوتا ہے وہ اس کو پھر فعل کے پیچھے آگے ہی آتا ہے, تو وہ اسی کی شکل میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جی مقصود بالمد ہو گیا, بضم ہو گیا, اس کی سمجھ آ گئی. جیسے نعم العبدو, اب نعم العبدو میں کیا ہے؟ یہ اس میں معزوف کر دیا گیا نا, حذف کر دیا گیا. کیا چیز؟ جس کو یہ مخصوص بال ہاں مد. اس کو حذف کر دیا, اس کو حذف کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اب یہ جی. کیا ہے؟ یہ تو فاعل ہے جی نا. اب معزوف کیا ہے؟ وہ ایوبو ہے, جی کیونکہ اسی کی بات ہو رہی ہے نا. قرآن جی. آیات انہی کی چل رہی ہیں, ایوب علیہ السلام کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معزوف کر دیا, مخصوص بالضم ہوں. کو. نہیں آیا قرآن مجید میں, تو یہ آ گیا صرف. تو یہ والا جو ہوتا ہے آپ کا معزوف بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ضرورت نہ ہو, سمجھ آ رہی ہو بات, تو پھر اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ قرآن کا والیوم چھوٹا ہو. جی اچھا کبھی کبھی لکھ بھی دیتے ہیں, نعم المولا و نعم النصیر. اب اس میں مجھے بتائیں کہ مولا اور نصیر کیا بن رہا ہے؟ اس یہ میں بھی مخصوص حذف, اس میں مخصوص بھی حذف, بالمد ہے. نہیں اس میں بھی حذف ہے, فائل کیونکہ بن گئی. یہ مرفوع ہے ہوگا. یہ بھی اچھا. مرفوع ہے. تو وہ جو آگے تو وہ آتا ہے نا, ہاں ہوگا. وہ مخصوص میں بالضم جو ہے نا, یا مد جو ہے وہ آپ کا اللہ ہو یا کچھ اس طرح سے, وہ یہاں پہ معزوف ہے, وہ ہم خود نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. وہ اللہ کو پتہ ہے یار, کوئی بہت زیادہ تفسیر اور ان چیزوں میں ماہر ہوتے ہیں نا, مفسر, ان کو پتا ہوتا ہے, جو انہوں نے گرامر بھی بہت زیادہ پڑھی ہوتی ہے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا معزوف کرنا ہے. یہ تو پتا ہے معزوف ہے کیونکہ یہ آپ کا مخصوص بالضم ہے, اور یہ اس کا اسم فاعل ہے, تو آگے یہ والی چیز جو ہے یہ معزوف ہے. تو یہاں پہ تو انہوں نے بتا دی نا, یہاں پہ نہیں بتائی. اچھا اب اس میں بیسل قرار آ گیا. بیسا کیا حرف, یہ برا. ضم ہے نا, فعل و ضم ہے نا, تو یہ اس کے اندر ہوا ضمیر بنے گی, اور پھر یہ کیا بنے گا؟ یہ اس کا فاعل بنے گا, کیونکہ انہوں نے وہ تو حذف کر دیا ہے نا جو مخصوص بالضم ہے, جی تو یہ فاعل ہے, اس میں بھی یہ فاعل ہے. تو یہاں پہ انہوں نے تھوڑی مثال دے دی ہے کہ کیا حذف ہے اس کا. صحیح ہے. تو جی معزوف بھی ہو سکتے ہیں. فائل آئے گا, فائل تو مسٹ ہے نا.
जी। फाइल के बगैर तो सोचे ही नहीं कि कोई मुआजिजा ही होगा जो फाइल के बगैर कोई फेल हो जाए तो। हम्म, समझ आइए? तो फाइल तो मस्ट हो। तो ये इसका फाइल ही कहलाता है, इसका इसम नहीं कहलाता। होता है ना कि कभी काना का इसम आ जाता है, काना की खबर आ जाती है, या लईसा का इसम, लईसा की खबर। लेकिन ये क्या है, इनका फाइल ही होता है, क्योंकि ये अफाल है ना। तो नेमा और इनका, अच्छा आगे पढ़ते हैं। नेमा नेमा, बिसर। बीसा और साआ का मोनस भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम्म। नेमतिल मरअतु असल में फातिमातु। नेमतिल नहीं है, नेमत है। और ये जी इसका मुअन्नस है, इसमें हुआ जमीर है, इसमें हिया जमीर है। ठीक है। जी चौथा सीगा है ये। लेकिन फाइल फिर बाहर भी आ जाते हैं ना, और अंदर भी आ सकता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर अंदर वाला हिया यूज करेंगे। इसी तरह नेमा के साथ भी फाइल अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। हुआ आएगा। बीसा में भी इसी तरह होगा। अच्छा, वह बी सत, अब ये बी सत बी सा की तरह। अब इसका भी फाइल बाहर आ रहा है। तो स्वादु क्या बनेगा? ये उसका मखसूस बिज़म बनेगा। यहाँ फातिमा तू बन रहा है। तो अब आपने कुरान मजीद में जब भी आयत देखनी है तो कभी कभी माजूफ होगा और कभी कभी लिखा हुआ होगा। कभी कभी फाइल अंदर होगा, कभी कभी फाइल बाहर होगा। यानी इन चार अल्फाज के बाद फाइल आएगा। फाइल के बाद अगर कोई मरफू इसम आ रहा है तो वो मखसूस इसका भी बिज़म या साअत मैंने अभी बताया ना, साअत मुर्तफका है ना। जी इसका भी बीसत हो गया, बेसत हो गया, और इसका नेमत हो गया। तो सही। अब अफ़ाल तज्जुब आ गए, ये समझ में आ गया? जी मैम। हाँ, आसान समझ आ। टॉपिक, 4 वर्ड्स हैं, बस उनका तो जहन में कोई रखना। सवाल कुछ कुछ ज़हन में आ रहा हो तो पूछ लेना, कर ये देती हूँ जरा मैं सा बाद मुझे में। नहीं, इसमें कंफ्यूज हुई थी। ये नंबर 4 जो है, माँ हम्म। बाप मैनी शयउन, इसकी जो इन्होंने एग्जाम्पल दी है उसमें हम्म। माँ का इस्तेमाल तो नहीं मुझे मैंने समझ वो आ रहा। बताया ना आपको, आप आयत निकालिए। नून ऐन मीम। कॉर्पस कुरान है आपके पास? अभी भी आप नहीं। निकाल के देख सकते हैं। तो जब आयत आएगी ना, कुरान मजीद का जी आयत का तर्जुमा ढूंढना तो मुश्किल ही नहीं है। ठीक। तो ये बमानी शई उन बोल रहे हैं ना, शई उन। तो शई उन क्या बनेगा? नेमा का क्या बनेगा? फाइल नेमा का बनेगा। क्या फाइल बनेगा, और हीजा क्या फाइल बनेगा। बनेगा? वो फिर उसको मखसूस बिज़म बन गया। कितनी ही अच्छी चीज है वो। तो कितना का तर्जुमा जरूरी लगाना होता है। यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन वो थोड़ा दूरा दूरा लगता है। कितना ही बुरा है, कितना ही अच्छा है। तो वो थोड़ा सा फर्क है ना। जी आम फेलों के लिए तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन दूसरे फेल जो खास होते हैं, जैसे नेमा और बिसक, कितना ही अच्छा है मौला, और कितना ही अच्छा है मदद करने वाला। सिर्फ अच्छा है कहना सही नहीं। कितना ही अच्छा है बंदा। कौन? अय्यूब। तो ये मखसूस बिल्जाम हो गया। मखसूस बिल्जाम बहुत ज्यादा मेरे दिमाग ज़हन में आ रहा है, ये नेमा लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा। तो उसको पीछे वाले को मत कर। चलिए अफाल तजब पढ़ते हैं। ये छोटा सा है, इसको भी करके इंशाल्लाह हम फारिग हो जाते हैं। तो अफाल ताज्जुब आपको पहले भी पता है ना, पढ़ा हुआ है आपने कहीं ना कहीं, मैं बताती रहती हूँ। माँ के साथ इस्तेमाल होते हैं ये फेल। वो फेल तो बाद में माँ आ रहा था ना, शय्युन के मानी में, इसमें शुरू में आ रहा है। तो हम्म, हम इसको पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है। कभी सुना है अफाल ताज्जुब के बारे में? ताज्जुब का मानी हैरत होता है ना। यानी जैसे आप देखते हैं कि कोई बहुत ही मैम घर ये घर उसमें खा। मदीना अरेबिक रीडर में पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है हमने, और मैं समझाती हूँ। डियर मैं तो अरेबिक रीडर में पढ़ा है। पूरी तरह ही समझा देती हूँ ना वहीं पे। तो अब हमें यहाँ पे रिपीटेशन उसका कर रहे हैं, आप देखें इसको। जैसे हम कहते हैं ना कि कितना ही खूबसूरत है ये घर, हम्म, कितना ही खूबसूरत है। और इसमें कुरान मजीद में, फिर मैं सूरह काफ का नाम ले रही हूँ, उसमें अगर आप देखें तो इसके सीगे आते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, माँ असबरा बी ही, और नहीं, क्या आता है, माँ असबरा बी ही व असमे, नहीं सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ। माँ असबिर होगा, माँ असबिर ये वाला है। बिही, माँ असबिर बिही व असमे। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? सूरह काफ जो जुम्मे को पढ़ते हैं ना, इस सूरह में आपको जी बहुत ज्यादा, मैं ये सोच रही हूँ सूरह फातिहा करने के बाद हम सीधा इसी सूरह पे जाएं, और इसी सूरह जी की हम क्या करें, तरकीब करें। ठीक है, क्योंकि हम ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं।
और हमें पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर आपको जो पता लगेगा ना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है। तो सही। मैं तो उसको ग्रामेटिकली लेके पढ़ती हूँ, तो मुझे कुछ कुछ याद है। माँ अब सिर भी ही व अस में आता है यहाँ पे। और बीसा और उसके भी मैंने बताए, मुझे जो जो याद थे मैंने बता दिया आपको। एक तो आता है शराब, जी। यानी कितनी बुरी चीज है। अब शराब तो हम शराब के मानी तो यहाँ नहीं लेंगे ना, पीने की चीज। अरबी में शराब का मतलब होता है शरबत। कोई पीने की चीज हो तो उसको शराब कहते हैं। शरीबा यशरबू से है ना। तो कितना बुरा है, कितनी बुरी है पीने की चीज। वसाअत मुर्तफका, और कितनी बुरी है आराम की जगह। ये जो मुर्तफा का लफ्ज होता है ना, मुर्तफा का, ये रिफ्क से है। रिफ्क, और रिफ्क क्या होती है? ये हमारी जो कोनी होती है उसको कहते हैं। रफीक भी उसी से बना है ना, रफाकत भी उसी से लफ्ज, उर्दू में तो बहुत लफ्ज। तो ये रिफ्क होती है कोनी। मिरफक भी कहते हैं ना, मिरफक भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जब हमें थोड़ा आराम चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? कोनी पे ही हम टेक लगाते हैं ना, हाथ गाल के नीचे रख के। अगर आप सोचें तो वो थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं। मेरे तो बच्चे मुझे, मैं मजाक उड़ाते, कहते हैं आप हमेशा अल्लामा इकबाल की उसमें होती हैं। मेरी पिक्चर जब भी बनती है ना तो मैं उसी में होती हूँ। टेक लगाई होती है मैंने। तो वो कहते हैं आप अल्लामा इकबाल के मूड में होती है। तो ज़ाहिर है थक जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो वो इसी तरह से फिर वो आदत हो गई। तो बहरहाल, मैं पता नहीं क्या बात, हाँ मिरफका की, मुर्तफका आता है वहां पे, मुर्तफका। वो भी रिफ्क से ही है। तो यानी कितनी कितनी साअत। अब देखें यहाँ पे मुन्नस आया, साअत मुर्तफका। तो यहाँ पर भी आपको कितनी बुरी है आरामगाह, आराम करने की जगह। तो ये, चलिए अब अफ़ाल तजब पे आते हैं। तो उसका मैंने पहले थोड़ा बता दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब पढ़िए। अफ़ाल ताज्जुब वो अफ़ाल जिनको ताज्जुब के इजहार के लिए वज़ा किया गया है। हम्म, ये दो सिगे हैं जिन्हें हैरत, सिगत हैरत ज़दा हो जाता है ना इंसान। कितना कुछ लंबे, इतने लंबे लोग होते हैं, वो देख के आदमी कहता है ओ कितना लंबा है ये, है ना, कहते हैं ना। वो ही है बस। और जी। ये भी फेल है, याद रखें। अफ़ाल ताज्जुब भी क्या है? फेल, फेल के सीखे हैं। ये दो और ऊपर सिगे वाला हैं टॉपिक क्या था? अफ़ाल अफ़ाल मद, मदा मद हुज़म। और दो तो ज़म। मिक्स अप नहीं करने, ठीक है। चलिए, जिनको ताज्जुब के आगे क्या है? ये दो ये सीखे दो हैं। सिगे हैं जिन्हें सिगत ताज्जुब कहा हम्म, जाता है। हम्म, नंबर वन, मा अफ अलहू, जैसे मा अह सनाहू वो किस कदर हसीन है। हम्म, नंबर टू, अफ इल बिही, जैसे मा अह सिन बिही वो क्या ही हसीन है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या है? मुजाफ मुजाफिल, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? दो सीगे जो होते हैं, ये वाला और ये वाला। सिगत ताज्जुब। सीगा तानी, फिर जब मुजाफ बनाया तो यहाँ पे सीगा ता रह गया, और अत्ताजुबी, ये मुजाफ मुजाफिल है। ताज्जुब के दो सीगे, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? ताज्जुब के दो सीगे, इनका नाम क्या है? सीगा ता। सीगा अलिफ तो नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पे, लेकिन लिखा जरूर जाएगा। अगर लिखेंगे नहीं ना तो वो वाहिद बन जाएगा लफ्ज। तो मुसन्ना का अलिफ ये बता रहा है कि यहाँ से नून गिरी हुई है। अगर सीगा जो भी करेंगे तो वो तो वाहिद का एक ही सीगा बन जाएगा ना। तो अलिफ का रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया। अब दो सीगे कौन से हैं, इनको आप याद कर लें। मा अफ अलाहू, जैसे अफअलू का सीगा आप याद करते हैं ना, कि जी। अफअलू किसका सीगा है? किसका सीगा? असम तफजील का है ना, अफअलू। सही है ना? जी। इसम तब्दील का सीगा है ना। फ़ाइलुन क्या होता है? वो भी इसम तब्दील का है? नहीं, उसमें फजीलत नहीं दी जा रही, वो तो सिफ्त मुशब्बा है, वो सिफ्त का सीगा है। अजीमुन, अलीमुन। तो जो भी आप कहते हैं वो उस वजन पे, शदीदुन, तो वो सिफ्त का सीगा है, सिंपल सिफ्त, सिंपल सिफ्त। मुबालगे का ना मैम? जैसे हसीनुन। तफसील मुबारक। हाँ हसीनुन, हाँ बस हसीन, मुबालगा भी नहीं है। तो फ़ाइलुन सिफ्त का सीगा है। मुबालगा जब आता है ना तो फिर वो उसमें थोड़ी और चीजें एडिशन हो जाती।
अच्छा चीजें ठीक है ऐड हो मैम। जाती, मुबालगे में वो अफजल। तो जैसे आप देखें तो ये आपका सिफ्त का सीगा है और ये इसम तब्दील, ये फजीलत देने का है। ये दो तरह से आता है, मिन के साथ भी आता है और ये मुजाफ बन के भी आता है, यानी इसके बाद मुजाफ इलैह भी आ सकता है। मिन के साथ जब आता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, और जब मुजाफ इलैह के साथ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। फिर ये कल ही मैंने टॉपिक पढ़ाया है, बुक 3 में ही पढ़ाया, फजील इसका इसम तब्दील का दो तरह से इस्तेमाल। मिन के साथ भी दो चीजों में मुकाबला करना हो तो मिन के साथ, और अगर पूरी क्लास में कोई सबसे अच्छा बच्चा हो तो उसके लिए फिर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, उसमें फिर जी मैम। ये मुजाफ बन जाता है, फिर आगे मुजाफ इलैह आ जाता है। दाखिले याद है। जैसे अहसनु तालिबिन फिल फसली, ठीक है, पूरी जी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट, तो वो क्या है, अफलू तालिबिन, सुपर। तालिबिन सबसे अच्छा स्टूडेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी ना। जब मिन के साथ आएगा तो फिर यानी यहाँ पर एक नाम रखें और फिर खालिदिन लगा दे, मिन के बाद मजरूर तो होगा ना। तो यहाँ पे अगर अहसन हो आपने करना है तो या नाम लगाएं कोई, और अहसनु मिन खालिदिन, तो यहाँ पे कोई नाम लगाएं, हामिदुन अहसनु मिन खालिदिन, तो खालिद से अच्छा। तो ये कंपैरेटिव, ये पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने, सिर्फ मैंने यहाँ के चलन थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी अफअलु का ही वजन आ रहा है, लेकिन मंसूब आ रहा है, मंसूब आ रहा है, पेश नहीं आ रही। यहाँ पर जितनी भी चीजें आ रही है ना वो मंसूबी आ रही है। कोई इसकी जगह कोई इस्म आएगा तो वो भी मंसूब होगा, कोई जमीर भी आएगी मंसूब होगी, या अफलो भी अफला अफला आएगा, अफल या तो अफइल आएगा, या फिर अगर वो सिंपल आ रहा है तो वो जबर के साथ आएगा। तो दोनों सीधे आपको याद रखने हैं, इनकी एक एक मिसाल याद रखने। तो माँ जो है, ये माँ का एक और इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। एक तो ऊपर हमने अभी माँ शयउन के मानी में पढ़ा, अब यहाँ पर एक और इसके अंदर माँ अफअला, यानी जो भी रूट वर्ड होगा उसका आप अफलू का वजन फिर जबर वाला लेंगे। ठीक है, अहसनू नहीं होगा, अहसना होगा, माँ लगेगा तो माँ अहसना हो जाएगा। और आगे जमीर होगी तो वो भी मंसूब होगी, और अगर कोई नाउन आएगा तो वो भी मंसूब होगा। यानी अगर किसी बच्चे का नाम लेना है यहाँ पे, किसी आदमी का या बच्चे का, तो जमीर नहीं आएगी, उसकी जगह फिर उसका नाम आ जाएगा। तो आगे जो है वो कुछ जमीर, तमाम जमायर में से कोई भी जमीर आ सकती है, और तमाम अस्मा में से मुजक्कर मुअन्नस जितने में, हाँ ये नीचे शायद लिखा हुआ भी है, तो वो सभी आ सकते हैं इस जमीर की जगह पे। कोई भी जमीर आ सकती है 14 में से, लेकिन आएगी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन आएगी यहाँ पे, मफूल बननी है ना। तो या यहाँ पे जैसे ये मजरूर हो रही है तो ये दोनों अटैच ही हैं। तो ये दो सीगे हैं, मा अफअलहु और अफइल बिही। मा अफिल की तो मिसाल मा अस्बिर बताया ना, बिही व अस्मे, ये मिसाल आप सूरतुल कहफ में देख सकते हैं। अच्छा, अभी आप पढ़िए जहां से मा अफअलहु, हाँ। ये पढ़ लिया। अब इल बिही जैसे माँ अहसन बिही वो क्या ही हसीन है। दोनों सीगों में जमीर की जगह हर किस्म का इस्म जाहिर, मुजक्कर मोनस, वाहिद मुसन्ना, जमा और तमाम जमायर लगा सकते हैं। सही है, जैसे सही है। जैसे माँ अहसना जैदन, हम्म, जैद किस कदर हसीन है। हम्म, अहसिन बि जैदिन, हम्म। जैद क्या ही हसीन है। अब ये माँ मंसूब है ना, तो जमीर भी जो आएगी मंसूब ही आएगी। मंसूब आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये इस वाले सीगे में जो बी आ गया उसकी वजह से वो जमीर मजरूर हो जाएगी। जब आप माँ हटाएंगे तो क्या चीज आ जाएगी, बी आ जाएगा, और फिर अहसिनु आएगा। यानी आप देखें ये अहसनु है, अहसनु, और ये अहसिनु है, फर्क क्या, समझ आ रही है। मैम लेकिन मैं मैम मानी के लिहाज अफिल। से तो एक ही बात होगी ना। मानी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम्म, दो सीगे हैं जो दोनों तरह से कुरान मजीद में आते हैं, और बहुत ज्यादा आते हैं। माँ के साथ आता है, और अफइल आके फिर आगे बी ही के साथ आता है। मैम तो ऊपर माँ तो अफल अफिल के साथ भी माँ लगाया हुआ है। कहाँ पे,
ये ऊपर एग्जाम्पल में हाँ वो अलग से वो लगाएं या ना लगाएं उसका कोई नहीं, वो हाँ। तो माँ अहसिन भी ही भी हो सकता है, और नहीं, यानी आपको बेसिकली दो सीगे बताए हैं ना, तो इसको माँ के साथ याद कर लें, इसको भी माँ के साथ याद कर लें, ताकि आपको कभी आए तो वो ना होना। माँ अफइल बिही। तो ये जो कदर का मानी आ रहा है ना, ये इसी से आ रहा है, यानी क्या ही हसीन है, तो वो इसी से आ रहा है। यानी क्या का मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, यानी किस कदर हसीन है, वही मतलब वही है। ये क्या जो है ना, ये क्वेश्चन के लिए इसके आगे ये आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ ये वाला एक्सक्लेमेशन, ये जो है ये वाला मार्क हमेशा लगता है, इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि माँ जो है यहाँ पे इस्तिफामिया है या कुछ है, ये तो हैरत के लिए ना, तो फिर यहाँ इसमें पे क्या जो है वो हैरत के लिए आ रहा है। तो बस इसको समझ लें, जहां भी आएगा ना, या बनाना होगा अगर तर्जुमा करना है, तो फिर आपने किस तरह करना है, मा अफ अल्लाहू करना है, या इस सीगे में लाना है, चाहे इस सीगे में, इस सीगे में भी लाएंगे तो मा ला सकते हैं, ठीक है। मा अफ इल बिही, जो अभी मैंने आपको बताया था ना सूत्र का, उसमें यही है कि मा असबिर बिही वास में मा भी आता है उसमें, तो वो इसी वजन पे आ रहे हैं ना। और भी है माँ असबरहुम अलन नारी, ये भी आता है कुरान मजीद में, वो आग के ऊपर कितना सब्र करते हैं, कितना ही सब्र है उनका आग के ऊपर, यानी अल्लाह ताला हैरत का इज़हार करे कुरान में कि माँ असबरहुम अलन नारी, ये भी कुरान में आता है। जी। तो आप डालिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको सारी आयत आ जाएंगी। उसके बाद ये हो गया, तो ये वाला जो है इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है मात वल्लल वाला। अब देखिए कुछ भी लग सकता है, वालदैन कितने, दोनों लड़के, अब यहाँ पे वालदैन जो है ना, इसको पेरेंट्स भी तो कह सकते हैं ना, पेरेंट्स में और इसमें क्या फर्क है, दो लड़कों में क्या फर्क है। वालिदैन हो जाएगा ना, वालिदान हो वहाँ, जाएगा। हाँ वहाँ वालिद से वालदैन बनेगा, वेरी गुड माशाल्लाह। वालिद से क्या बनेगा, अब दो वालिद तो हो नहीं सकते, तो पेरेंट्स से मीनिंग दिया जाएगा ना, वालिद, वालिदुन होता है, और जब हम उसको नस्बी जरी हालत में लाते हैं तो वालदैन हो जाता है, जिसका हम उर्दू में भी बोलते हैं। तो ये लड़के के लिए वलदुन से बना हुआ है, एक लड़का, और फिर आगे क्या हो जाएगा, वलदैनी, दो लड़के, दोनों लड़के कितने लंबे हैं, तो चेंज हो गया ना यहाँ पे, अगर एक लड़का कहना हो तो वलदुन कह, अलवलदु कह देंगे, अलवलदा कहेंगे, अलवलदा कहेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया कि इसके बाद नस्बी हालत में आना है ये, और ये वाला जब आएगा तो ये जरी हालत में आएगा, दूसरा वाला सीगा। समझ आ रही है, इसमें आपने जी। इसको जब जब ये वाला लाएंगे ना सना, तो ये आपने सारे ही मंसूब लाने हैं। जब यहाँ पर आपका हो गया ये मजजूम अहसिन हो गया, तो भी जैदिन आएगा। अक्सर बिन निसाई, माँ अक्सर भी कह सकती है अगर थोड़ा सा और आपने ला, तो जैसे माँ असबिर मैंने अभी कहा था, माँ अक्सर बिन निसाई, तो मैंने कहा था माँ असबिर बिही, सही है, कितना सब्र है, सब्र। तो देखिएगा, इसका भी रूट वर्ड स्वाद बारह का देखिएगा डाल के, इसमें भी बहुत सारे आपके सीगे निकल आएंगे। अच्छा उसके बाद क्या है, यानी दो तरह से दो सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक मा अफ़अला हु, मा अफ़अला, क्या है, मा अफ़अला माँ हु, अफअला और हु उल्टी हम्म, पेश के साथ, जमीर के ऊपर उल्टी पेश क्यों आ रही है, पीछे जबर आ रही है ना, हम्म, उल्टी पेश, उल्टी पेश यानी इसको दो हरकत पढ़ा जाएगा, मा अफ़अला हु, और अगर कोई इसम लाएंगे तो वो भी मंसूब होगा, जमीर भी मंसूब होगी, जमीर मंसूब है ना यहाँ पे कि नहीं, जमीर तो मबनी होती है ना। नहीं, अटैच प्रोनाउन है ना ये, मंसूब और जर हालत में होते हैं ना। हाँ लेकिन ये फीम वाली नस्बी नहीं है ना, चाहे इस पे दम्मा आ रहा है तो मंसूब ही ना, जी बिल्कुल। तो इसम आएगा तो भी मंसूब होगा, ठीक है। जी।
ये मंसूब ही है, मरफू नहीं है, इसको मरफू मत समझें। ये तो इसके पढ़ने का तरीका है ना, कि पीछे जबर हो तो सही उल्टी पेश लाते हैं। सही सही। वो जो खड़ी जेर लाते हैं और उल्टी पेश लाते हैं और सीधी पेश लाते हैं और सीधी जेर लाते हैं, बिही, वो इसके पढ़ने का तरीका होता है। वो इसलिए थोड़ी होता है कि ये मजरूर हो रहा है यहाँ पे तो ये मंसूब हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका मंसूब ही है। इस समय आपने कोई नाउन लाना है तो वो भी मंसूब, मंसूब जमीर आ रही है ना, तो यहाँ जी पर आपकी क्या है, ये अब इसको आप मजरूर इसलिए नहीं कि बी की वजह से मजरूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ने में ही ऐसा है, इसको बी हु तो नहीं पढ़ सकते ना, बी ही पढ़ेंगे। तो ये जो है ये मजरूर है, क्योंकि बी एफ जर आ गया। तो मबनी जो होता है ना वो खुद पहचानना होता है कि मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। तो यहाँ पे ये मंसूब है और यहाँ पे ये मजरूर है क्योंकि हर्फ जर आ गया। तो ये दो सीगे आते रहते हैं कुरान में, बस जरा सा गौर करके सर्कल कर लिया करें पेंसिल से, और फिर जब भी आए थोड़ा सा देखा करें कि अच्छा भाई कौन सा सीगा है, ये वाला है या ये वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब माजी के लिए क्या करते हैं, माजी के लिए माजी माजी के लिए काना और मुस्तकबिल के लिए यकूनु बढ़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम्म, मकाना अतवलल वलदा, लड़का कितना लंबा था। हम्म, मा यकूनु अतयबा मंजरल बहरी, समंदर अल का मंजर पर मंजर अल बहरी, समंदर का मंजर क्या ही पाकीज़ा होगा। अतयबा अफलू का वजन है ना, अतयबू है ना, अफअलू। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, जबर लानी है। अला अफअला है ना, तो जी अफअला, और फिर आगे आप इसम जाहिर लाएंगे तो मंसूब होगा, जमीर लाएंगे तो वो जैसी उसकी जिस तरीके से वो पढ़ी जाएगी वो ही आएगी उल्टी पेश, क्योंकि पीछे जबर आ रहा है तो उल्टी पेश ही आएगी जमीर पे। सही है, पीछे जबर आ रहा है ना जी। तो उल्टी पेश ही जमीर पे। अगर उसकी जगह आप जमीर यूज करते हैं मंजर की जगह, तो वो, वैसे तो कोई भी जमीर आ सकती है, ठीक है, कोई भी जमीर आ सकती है, कोई भी नाउन आ सकता है, वाहिद मुसन्ना जमा, जो भी जितने भी हैं कोई भी आ सकता है। लेकिन जमीर आएगी तो वो भी कोई भी आ सकती है, उसी के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि वैसे मा अतवलल वलदा का मतलब होता है कि कितना लंबा है लड़का, है ना, लड़का कितना हाँ, लंबा है। लेकिन अब था का मानी क्यों है, काना लगाने से है। खाना से आ रहा है। और यहाँ पे यकूनो चूंकि मुजारे का मानी देता है तो ये होगा के मानी में होगा, हम्म, फ्यूचर के मानी में होगा, है नहीं कहेंगे फिर। मा हम्म, यकूनु अतयबा, समुद्र का मंजर क्या ही पाकीज़ा है नहीं कहेंगे, फ्यूचर में मानी करेंगे। अतयबा मंजरल बहरी, ये आपका वो हो गया सीगा, और ये हो गया आपका हु जमीर की जगह पर ये मुजाफ मुजाफात। तो ये सारे तरीके जो हैं कोई भी हो सकता है, बनेगा तो वही ना, अफला हु ही बनेगा ना, और पीछे हम्म, माँ है, माँ अफ हु एक ही सीगा बनेगा। या फिर क्या बनेगा, माँ अफ इल, सिर्फ अफिल भी कर सकते हैं, माँ अफ इल भी ही भी कर सकते, दो सीगे। अच्छा, ये सिर्फ आगे पढ़े। ये सिर्फ सलासी मुजर्रद के उन अब्वाब से आते हैं जिनमें रंग और ऐब के मानी ना हो। रंग हम्म, और ऐब के मानी देने वाले अब्वाब और मजीद भी या रुबाई अब्वाब के मसादिर पर अशद्दा, अशदिद या आजमा या आजिम लगाने से ये मानी पैदा किए जा सकते हैं। हम्म। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे जो आम फेल है उनके लिए तो यही होगा, ठीक है। जैसे आती या बा अफ अल्लाह के वजन पे आ रहा है ना, तो जो भी लगाना है वो इसी जो आम फेल होते हैं। लेकिन कुछ फेल होते हैं जो रंग और ऐप का मानी देते हैं, ठीक है। और उसमें जब रंग और ऐप का डिफेक्ट्स और कलर्स दो चीजें होती है ना, तो ये भी तो अफलू के वजन पे आते हैं ना, हम्म, आते हैं ना, जी रंग नहीं आता। जी मैम और आते हैं ऐब अफजल। ऐब आते हैं, रंग आते हैं, कलर्स आते हैं ना, खदराऊ है ना, खदराऊ तो मुन्नस है, जी अखदरू है ना, सही। खदरा खबराई। जिसे हाँ हाँ, तो इसी तरह आप असवदो। सारे। और इसी तरह ऐब होते हैं, बकमाऊ, और हम्म अब कम, हम्म, अकब अब कम। आता- तो ये जो है आते हैं, इसी वजन पे आते हैं। तो फिर उस वक्त जो होंगे ना ये, तो फिर उनके पीछे वो हम अशद्दा या अशदिद,
अशदद और अशद्दा में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ला सकते हैं, ठीक है, दोनों ला सकते हैं, या आजमा ला सकते हैं या आजिम ला सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, अशद्दा का भी और आजिम का, कितना बड़ा है, कितना शदीद। तो जो भी वहां फिट बैठेगा फिर हम कर देंगे। अब मा अशद्दा और मा अशदिद, अब अशदिद क्यों आया, क्योंकि वो अफइल के वजन पे, जो दूसरा वाला सीगा है ना उसके वजन पे आ रहा है, ठीक है। अफइल के वजन पे जब लाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ये बिही लगाएंगे, बिही करेंगे, अशदिद बिही। और अफ अला जब करेंगे तो अशद्दा करेंगे। जब अफ मा अफ अला लाना होगा हु, तो फिर मा अफअलहु, अशद्दा हु हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, मा अशद्दा लगाया मा अफ अला की जगह, और यहाँ क्या लगाया, माशद्दा अफइल की जगह इकरामहु, अशदिद लगाया। इसके साथ बी लगाया, बी इकरामी ही, और यहाँ पर क्या है, इकरामहु, वही आपका अफ अला, मा अशद्दा इकरामहु। तो इसको आप यूं कर लें कि मा अफ अला इकराम, और ये मुजाफ मुजाफ इलैह जैसे यहाँ पे आया था ना, ये वाला मुजाफ आएगा मंसूबी, ठीक है, आएगा मंसूबी, लेकिन हो सकता है कि मा अशद्दा। तो अब ये इसको दोबारा पढ़ते हैं, ये सिर्फ सुलासी मजरद के उन अबवाब से आते हैं जिनमें रंग और ऐब के मानी ना हो। ये जो आते हैं ना आपके, सही है, ये जी जितने भी हमने पढ़े हैं, 2 सीगे पढ़े हैं ना, तो ये उन सुलासी मजरद के, यानी आते सुलासी मजरद के अबवाब से हैं, मजीद फी से नहीं आते, लेकिन जिनमें रंग और ऐब के मानी ना हो फिर उससे आते हैं। और अगर रंग और ऐब के मानी देने वाले अबवाब या मजीद फी या रुबाई अबवाब के मसादक पर, ठीक है, तब आएगा। अब ये क्या है, ये बाब इफ़ाल है ना, अफला युफिलु इफल, ठीक है ना। तो ये मजीद फी पे फिर क्या लगेगा, या आपका जो बाकी अबवाब होंगे मजीद फी के होंगे या रुबाई के होंगे, और या फिर रंग और ऐप के मानी देने वाले अबवाब होंगे, तो उनमें फिर क्या होगा, फिर ये आपका अशद्दा लगेगा या आजमा लगेगा या फिर आजिम लगेगा, सही है? जी, यानी तो टोटल ये 6 अफ़ाल ताज्जुब है, हाँ, 2 तो सुलासी मुजर्रद के और बाकी सारी रंग बात है और इसको समझने की, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। यूज करना तो कुरान में लिखा होता है, आपने पहचानना होता है बस, और मीनिंग करना होता है। मैम ये मस्दर की एग्जांपल दी है ना इन्होंने। हाँ, मस्तर की दी है ना इकरामन, मस्तर ही है हाँ ना, मसादिर की बात कर रहे हैं ना। जी यानी जी। मजीद फी का भी मस्तर होगा, इसका भी मस्तर होगा, और रंग और ऐप के मानी देने वाले अबवाब जो होते हैं, सही है, उनका भी मस्तर होगा। ये सब मसादिर पर ही अशद्दा लगता है, नाउन होता है ना मस्तर, पीछे भी ठीक है, फेल और मतलब आगे। ऐसे अकरमा नहीं आ सकता। अकरमा नहीं आ सकता, उसका मस्दर लाके उस पे हम अशद्दा लगा देंगे। अकरमा तो फेल बन जाएगा ना, जी जी, वो नहीं आ सकता। इकरामा है ठीक ये, है। इकराम मस्दर है ना, ठीक है। इकराम मन। जी जी। तो बस इतना इसमें जानने की जरूरत नहीं है, इसको समझने का क्या क्या तरीका है। और याद तो बहुत ही चीजें जो होती हैं वो, बस आपको 2 सीगे याद हो जाए बड़ी बात है, और उनको कुरान में पहचान जाए कैसी बात है। और कभी आप अशद्दा देखें ना और आजमन देखें, मा आजमा या मा अशद्दा या मा आजिम, तो फिर समझ लें जाए कि ये आपका क्या है। मा आजिम देखें बिही होगा आगे, और ये वाला होगा तो फिर आपका आजमा, तो फिर उसके आगे जमीर होगी या फिर नौन होगा मंसूब, इसका मजरूर होगा बी की वजह से, सही है। तो ये दोनों आ सकते हैं। और इसके अलावा अशद्दा जो होता है इसका मतलब होता है शदीद, कितनी ही यानी अगर मौसम का बताना है या कुछ बताना है किसी चीज का कि शिद्दत है, तो कितना ही शदीद है, ठीक है। अब इनको आपने कुरान में देख के इनको देखना है इनके मीनिंग क्या हो रहे हैं, और ये यूज हो रहे हैं तभी तो पढ़ाए जा रहे हैं ना, कुरान के अलावा तो कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही, तो ये यूज होते हैं। मा अफ अल्लाहू और मा अफ इल बिही, दोनों को माँ के साथ ही याद कर लें, ठीक है, एक ही बात कर लें आप, यहाँ पे है ना, मा अफ अल्लाहू जमीर के साथ हो या नौन के साथ, यहाँ पे हम जमीर भी आ सकती है, जैसे कोई जमा का सीगा आ सकता है, ऐसी जमीर भी चेंज हो सकती है, मुजक्कर मुअन्नस मुखातिब, है ना। कोई जमीर भी 14 प्रोनाउन में से भी और सारे नाउन में से भी, मुअन्नस जमा सालिम मुकस्सर सब आ सकते,
اور یہاں پر آپ کا یہ افعل بھی تو یہ مجرور ہو جائے گا. تو بی کے بعد بھی کیا آئے گا؟ اسم ہی آئے گا نا، یا ضمیر آئے گی تو وہ بھی مجرور ہوگی. اسم بھی کوئی بھی آ سکتا. چلو، تو یہ افعال تعجب کہلاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وربز آف ونڈر. ونڈر کے اور یہ 2 صیغے ہیں، صرف افعال تعجب کے 2 صیغے ہیں جو ہم نے بھی پڑھے. تو 2 ٹاپک ہو گئے، اب کافی ہے، پھر مکس اپ ہو جائے گا. اگلا ٹاپک جو ہے وہ بالکل، اس کو میں نے اس لیے ساتھ میں لایا کہ اگلا والا جو ٹاپک آ رہا ہے نا، افعال ناقصہ. ہاں یہ تھوڑا سا لمبا ہے، کیونکہ افعال ناقصہ 13 ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں جو فعل ناقص. 13 تو صرف وہ ہوتے ہیں جو کانا کے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو اس کا پھر ایک لمبی کلاس چلے گی، میں بھی 2 میں یا 1 میں کمپلیٹ ہو جائے. صحیح ہے. تو جی. پچھلے کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اتنا کافی ہے ابھی. تو 2 ٹاپک پڑھے ہیں آج، یہ والا بھی مد اور ضم، اور یہ بھی دونوں طرح کے، دونوں افعال ہی تھے. یہ افعال ناقصہ میں نہیں آتے، اگر ہوتے تو ان کو افعال ناقصہ میں ڈالتے، لیکن یہ فعل ہیں جن کا فاعل ہوتا ہے اور ایک ان کا مخصوص بالضم ہوتا ہے. بس اتنی سی بات. اور وہ معذوف بھی ہو سکتا ہے. مخصوص بالضم جو ہوتا ہے نا، جب بلاغت یا ہو یا اسی طرح قرآن میں مطلب سمجھ میں آ رہا ہو، جہاں میننگ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. فعل مجہول میں بھی ہم کیوں کرتے ہیں مفعول کو فاعل بنا دیتے ہیں اور فاعل کو گرا دیتے ہیں؟ کیوں گراتے ہیں؟ اس لیے گراتے ہیں، اس لیے گرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کمپریہنسو ہو جائے جملہ، میننگ پورا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے لمبا جملہ کرنے کی. تو اس لیے پھر ہماری کتاب کا والیوم اتنا ہے، ورنہ تو سب چیزیں ڈالی جاتی ہیں، بار بار ڈالی جاتی ہیں. میں بار بار یہ جملہ دہراتی ہوں. اسی کو قرآن کی بلاغت کہتے ہیں. بلاغت ایک الگ سبجیکٹ ہے، پڑھایا جاتا ہے. اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا معذوف ہے، یہاں پہ کیا معذوف ہے، کیوں معذوف ہے. لیکن ہمیں اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں جتنا بتا دیا گیا، جتنا آتا ہے اتنا کافی. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی ٹیچر مل جائے تو کرنے، بلاغت بھی کر لیں. ٹھیک ہے. تو کوئی جو بہت ہی عربی دان ہوتے ہیں نا، جن کی یہ زبان عربی ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں. وہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ قرآن میں ہم مفسر ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ یہاں کیا چیز ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم جو ہم نے سنی ہوئی ہیں ہم بتا دیتے ہیں آگے کہ یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ. یہ تو عام کتابوں میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم چلیں ہاں، السلام جلدی ورحمۃ چھٹی اللہ ہو گئی آپ کی. ہاں جی. جزاک ہاں اللہ خیر. بس یہ ہے کہ سمجھ جائیں. دونوں آج سیدھے یاد کر لیں، فعل تعجب کے. اور فعل ضم اور مد میں کون کون سے 2 آتے ہیں؟ نعمہ آتا ہے اور بھی ساتھ ہے، لیکن اس کی شکلیں ہوتی ہیں، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. بس یہی ہے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. فی امان اللہ.